आपका एमपी क्वेश्चन की सीरीज के पार्ट 2 में, ठीक है दोस्तों। इसके पहले वाले पार्ट में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक किया था और आज जो हम चैप्टर 5 से जो है आपका एमपी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। जो आपका चैप्टर 1 था उसमें से एक टॉपिक था जो कि आपका जो हटा दिया गया है, तो उस टॉपिक को भी हमने कवर कर लिया था जो कि था अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण, ठीक है दोस्तों। तो चैप्टर 4 में एक क्वेश्चन आपका आएगा अपरिमेय परिमेय संख्या सिद्ध करने वाला, तो उसे आप हटा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो रिड्यूस सिलेबस में से है और वो रिड्यूस सिलेबस आपका एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर 5 आपको दिया गया है समांतर श्रेणियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणियों में से सबसे पहले आपको जो ये ध्यान रखेंगे हम कि इसमें से कौन सा जो है रिड्यूस सिलेबस है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से देखिए n पदों का योगफल जो इसे हटा दिया गया है, ठीक है। तो हम जो इसका ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपको इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि कोई भी एपी के प्रथम 4 पद या उसके जो है प्रथम 4 पद लिखे जिसका जबकि प्रथम पद यहाँ पर आपको की और इसका सार्वंतर डी निम्नलिखित है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ए और डी की वैल्यू आपको दी गई है, उसके प्रथम 4 पद आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है और उसका औचित्य भी देना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है दोस्तों आपका 10 7 4 एक समांतर श्रेणी जिसमें 30वां पद आपको निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा जब भी आपको पूछा जाए 30वां पद निकालिए, 12वां पद निकालिए, 10वां पद निकालिए, तो इसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला होता है जो कि आपके यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस फार्मूले को बना लीजिए तो आपका जो है यहाँ पर पूरा चैप्टर निपट जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही क्वेश्चन जो आपको एक दिन से एग्जाम में देखने को मिलेगा जिसमें आपको समांतर श्रेणी दी गई होगी और कहा जाएगा कि भाई 30वां पद निकालिए, 31वां पद निकालिए, ठीक है, इसमें से 20वां पद निकालिए। तो इस जो सूत्र है आप याद कर लीजिए। और इस सूत्र में दोस्तों जो ए होता है ये पहला वाला, यानी जो भी समांतर श्रेणी दी गई उसमें पहले जो भी संख्या होगी वो आपका ए की वैल्यू होगी। एन यानी जो भी पद आपको निकालना है, जैसे यहाँ पर 30वां पद निकालना है तो हम 30 लिखेंगे। उसके बाद में जो डी होता है वो डी बताता है डिफरेंस, यानी जो 10 पहला पद पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या जो समांतर श्रेणी में दी हुई है उसमें कितना डिफरेंस है, उसमें कितना अंतर है, ठीक है। तो आप फार्मूला याद कीजिए और इसका बना लीजिए सिंपल तरीके से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको ये सारणी दी हुई इसमें वही फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप चौथे के बाद में यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपका रिड्यूस सिलेबस में से, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर 6 पर। तो चैप्टर 6 में आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको एक आकृति है और यहाँ पर प्रूफ का आपको करना है कि ए एम बराबर है ए बी के, ए एन बराबर है ए डी के, ठीक है दोस्तों। तो आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर संलग्न आकृति आपको दी गई है जिसमें आपको कुछ वैल्यूज भी यहाँ पर दी गई है और आपको ओ ए बी का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसे भी काफ़ी सारे तरीके से यहाँ पर बताया गया, तो आप इसे भी जो है कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 7 की तरफ। चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। अब दोस्तों जो चैप्टर 7 है ये काफ़ी सिंपल है क्योंकि इसमें आपको बस 3 फार्मूले याद करने पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है। सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस फार्मूले को याद कर लेना है, यह है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि भाई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, 2 बिंदु आपको दे दिए जाए, तो बस इस फार्मूले में दोनों बिंदु का मान रखिए और आपका जो है सिंपली निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x2 की जगह आपको 5 रखना पड़ता है, x1 की जगह यहाँ पर -1, ठीक है, फिर 7 और 3 रखना पड़ता है और सिंपल से कैलकुलेशन करके आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के दूसरे क्वेश्चन में भी यहाँ पर देखिए वही फार्मूला यूज़ किया गया है और आंसर निकाला गया है। और यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ अनुपात में विभाजित करते हो, ठीक है। तो जहाँ पर भी अनुपात आए वहाँ पर भी एक फार्मूला लगता है इस चैप्टर में, तो ये सेकंड नंबर का फार्मूला, इसे आप याद कर लीजिए। और यहाँ पर एक थर्ड नंबर का फार्मूला है त्रिभुज के शीर्ष निकालने के लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। चैप्टर 7 में 3 फार्मूले आप याद कीजिए तो आपका पूरा चैप्टर 7 यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले बढ़ते हैं त्रिकोणमिति के परिचय की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो त्रिकोणमिति का जो परिचय वाला जो है चैप्टर है आपका, तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें 20 समकोण है, उसमें आपकी ए बी की और बी सी की वैल्यू दी गई, तो निम्नलिखित के आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको साइन या कॉस का मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज में यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर जो भी हमारे पास वैल्यू आई है उसकी थर्ड वैल्यू भी हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। थर्ड वैल्यू ज्ञात करने के बाद में हम बस साइन एक का वैल्यू में यहाँ पर और कॉस ए की वैल्यू में हम लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है पाइथागोरस प्रमेय से हम तीनों त्रिभुज की भुजाएं निकाल लेंगे और कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण उसके आधार पर इसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए चैप्टर जो क्वेश्चन 2 है वो भी कुछ इसी प्रकार का है और क्वेश्चन 3 भी इसी टाइप का है, ठीक है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 जो है काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बस जो टेबल आपको चैप्टर में है वो टेबल आपको याद कर लें जिसमें आपको साइन 30 का मान, साइन 60 का मान ऐसे दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है साइन 60 कॉस 30। तो अगर आपको इनके मान याद है तो आप इसे सिंपल से लिख कर इसे कैलकुलेट करके आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पर देखिए 6वां क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से है, ठीक है, और 7वां क्वेश्चन भी उसी प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 अंक में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप जो है इसे स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 9 आपके रिड्यूस सिलेबस में से मतलब रिड्यूस सिलेबस में है, तो आप चैप्टर 9 को भूल जाइए, चैप्टर 9 की पढ़ाई ना कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका वृत्त वाला क्षेत्र, जो वृत्त वाला जो चैप्टर है, वृत्त वाले चैप्टर में भी यहाँ पर काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन दिए, तो आप इसे आसानी से जो है बना सकते हैं। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला था आपका रचनाएं वाला चैप्टर। तो रचना वाले चैप्टर में आपको दोस्तों यहाँ पर ये पूरा जो चैप्टर है वो थोड़ा सा माइंड के ऊपर चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप जो भी रचना बना रहे हो, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको बस क्वेश्चन समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए, उसे 5:8 में विभाजित कीजिए, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में इतना मतलब क्वेश्चन ही से ही आप आंसर इसका लिख सकते हो। अगर आप एग्जाम में केवल इतना ही लिखते हो कि भाई हमने एक रेखाखंड खींचा, उसे चांदे की सहायता से उस पर एक डिवाइडर की सहायता से उस पर एक चाप काटा, उसके बाद में न्यून कोण बनाया, ठीक है, उसके बाद में हमने उसे इक्वल किया और डायग्राम बना देते हो, तो आपको जो है कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता है, ठीक है। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। इसी में प्रश्न 2 भी उसी प्रकार से है। इसमें आपको बस डायग्राम बनाते आना चाहिए और रचना के पद लिखते आना चाहिए। उसके बाद आपका चैप्टर 12 शुरू होता है, ठीक है। तो चैप्टर 12 भी यहाँ पर आपका पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो यहाँ पर शंकु का हटा दिया गया है, तो आप थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा। चैप्टर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो दोस्तों चैप्टर 13 अगर आप थोड़े से के लिए स्किप कर देंगे तो चलेगा, क्योंकि चैप्टर से कम क्वेश्चन आते हैं और उसमें प्रश्नावली ज़्यादा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर देना है लास्ट वाले चैप्टर है, जैसे सांख्यिकी पर। सांख्यिकी में आपको जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं रिड्यूस सिलेबस में सांख्यिकी से क्या हटाया गया है। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता का बटन, ठीक है। तो सांख्यिकी से यहाँ पर ज़्यादा कुछ हटाया नहीं गया है। तो सांख्यिकी में मैं आपसे कहता हूँ कि आपको बहुलक कर लेना है, माध्यक कर लेना है, यही आपको जो है इस पूरा चैप्टर निकाल देगी। उसके बाद में आता है प्रायिकता। प्रायिकता में से 2 अंक के आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो प्रायिकता भी अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद में जो है आपका यहाँ पर ही जो है ये खत्म होता है, ठीक है दोस्तों। इसकी PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैंने जिस प्रकार से कहा उस प्रकार से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो मैं एक उम्मीद से कर सकता हूँ कि आपका गणित का पेपर काफ़ी अच्छी प्रकार से जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।